अब हम इतना देह भाव में हैं कि आश्रय तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। इसी का आश्रय, इसका आश्रय है शरीर का, भोगों का, जगत के व्यक्तियों का, जगत के पदों का, नाना प्रकार का सब आश्रय त्याग करके एकमात्र प्रभु का आश्रय। कैसे हो, प्रश्न उठता है। ये बात कैसे हो, फिर दूसरी बात आती है, नाम जप करो। ध्यान रखना, बहुत ही महामहिमामयी बात है। बिगड़ी जन्म अनेक की अब वहीं सुधरे आज। हो ही राम को नहीं हो पा रहे, नाम जप रस नहीं आ रहा तो तज कुसुमाज, एक गंदे आचरण छोड़ दो, फिर नाम का प्रभाव प्रकाशित होगा। त्याग तीसरी बात में कह रहे हैं। हम पहले सिद्धांत में रखते हैं कि सब विकारों का त्याग करके भजन करते हुए भगवान के हो जाओ। बहुत लंबी यात्रा है, बहुत लंबी यात्रा। गोस्वामी जी इसका बिल्कुल उल्टा करते हैं, भगवान के होके नाम जप करो, विषयों पर विजय प्राप्त कर लोगे। बहुत सरल बात है, बहुत सरल बात। हमारा आश्रय दृढ़ हो, नहीं हो पा रहा, अभाव करने पे क्या करना है, नाम जप करना है। नाम जप से सब हो जाएगा। जैसे जैसे नाम जप करोगे आप हारते जाओगे। नाम जप क्या करेगा, आपको हराएगा। हर जगह हार जाओगे। आपके आश्रयों का नाश करेगा। जहां जहां आश्रय लिए हो, धन का, जन का, बुद्धि का, शरीर का, जहां जहां, आप नाम मत छोड़ना। होता क्या है कि जब ये बात सुनते हैं कि नाम से सब बात बन जाती, शुरू करते तो नाम बिगाड़ना शुरू करता है। क्या, जिनसे तुम्हारी बिगड़ी है, जिन जिन ने तुम्हें बिगाड़ा है उनको बिगाड़ना शुरू करता है। अब वो नाम जापक समझ नहीं पाता, सत्संग ना होने के कारण उसको लगता है कि उल्टा फल हो रहा है। पहले शांति थी, पहले सब उन्नति हो रही थी, जब से नाम जब शुरू हुआ ये सब बिगड़ना शुरू हुआ। ये हम ऐसे नहीं कह रहे, खूब समझ के कह रहे हैं, कोई किसी भावावेश में नहीं कह रहे, खूब समझ के कह रहे। ये नाम आपके हर आश्रयों का नाश करेगा, ध्यान रखना। यदि आप भगवत मार्ग के पथिक हो तो बैठा लीजिए। धन का आश्रय लिया है तो हो सकता है खाने के लिए भी परेशानी आ जाए, नाश कर देगा हर आश्रय का। क्योंकि नाम अब ऐसे का आश्रय देगा जो आनंद का स्रोत है। आनंद कोश नहीं है, आनंद का स्रोत है, आनंद का समुद्र है। ओहो, कह दिया आनंद समुद्र है, अभी देखा का है। आनंद का समुद्र है हमारा प्रीतम, वहां हमें नाम पहुंचाएगा। तो कैसे पहुंचेंगे, जहां जहां आश्रय लिया उनका नाश करेगा। मैं जिस पर कृपा करता हूं उसका सर्वनाश कर देता हूं। जैसे नामी कह रहे हैं, उनसे ज्यादा नाम भगवान करते हैं। जहां जहां राग है उस राग का नाश करके प्रभु के चरणों में अनुराग कराएगा नाम। हिम्मत रखना। ये हम प्रभु के प्रेम मार्ग की बात कर रहे हैं। अगर धन चाहिए कि हमें नहीं चाहिए भगवान, नहीं चाहिए मोक्ष पद, हमें धन चाहिए, सच्ची कहते हैं ऐसे धनी बना देंगे नाम भगवान, देख लेना माला माल हो जाओगे। पर ऐसा नहीं कि एक महीना जपने के बाद दिखाओ कि भाई चेक आए कि नहीं आई है, वो माला माल वाली चेक आई कि नहीं। नाम पहले तुम्हारे अशुभों को नष्ट करेगा। जो ही आप नाम जब शुरू करेंगे हो सकता है घाटा हो जाए। भगवत प्राप्ति की बात नहीं कर रहे, धन ही प्राप्त होना। आपको असली धनी बनाएगा नाम, पर आपका शुरू हो जाएगा जो अमंगल करने वाले आपके आचरण रहे हैं, अशुभ कर्म जमा है, पहले उनको विध्वंस करेगा।
जब उनका नाश हो जाएगा तब शुरू होगा अनुकूलता आना। और एक बार नाम के द्वारा जब अनुकूलता आनी प्रारंभ हो गई तो काल की भी ताकत नहीं कि नाम के द्वारा दी हुई अनुकूलता का नाश कर दे, लौकिक भी। और नाम का फल केवल लौकिक संपत्ति नहीं होती। जब नाम लौकिक संपत्ति देता है तो उसके साथ में प्रभु का अनुराग भी देता है। वो केवल लौकिक संपत्ति दे के ही नहीं रुक जाता, लौकिक संपत्ति तो तुम्हारी मांगी हुई है और अनुराग उसकी वास्तविक शक्ति है नाम की। वो इष्ट का अनुराग ना चाहने पर भी प्रदान करेगा। इसलिए पहली बात में हमारा आश्रय और आश्रय दृढ़ हो, इसके लिए दूसरी बात में नाम जप। नाम जप कर रहे हैं, आश्रय विषय का है, आश्रय देह का है, आश्रय धन का है, आश्रय किसी जन का है, तो समय बहुत लगेगा। नाम हर आश्रय का विनाश करके आपके हृदय में चैन नहीं लेने देगा। आपका हृदय व्याकुल रहेगा जब तक आप पूर्ण भगवद आश्रित नहीं हो जाएंगे, तब तक नाम आपको चैन नहीं लेने देगा। आश्रय पक्का नाम से ही होगा, और अगर आश्रय पक्का हो गया तो नाम छूटेगा नहीं। दोनों बातें पकड़ लीजिए। आश्रय पक्का है तो भजन छूटेगा नहीं, और भजन है तो आश्रय पक्का हो जाएगा। शुरुआत आश्रय से ही होती है। प्रभु का आश्रय लेकर ही इस मार्ग में आगे बढ़ा जाता है। तो हम नाम से ऐसे प्रेम करें, क्योंकि समझ पा गए कि आश्रय भी नाम से ही पुष्ट होता है, और नाम ही नामी को अधीन कर लेता है, आश्रयदाता को अधीन कर लेता है। इसलिए नाम हमारा माता है, नाम हमारा पिता है। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि मेरे आराध्य देव का ये नाम मेरा माता पिता है। माता जन्म देने वाली, पिता पोषण करने वाला। प्रभु के प्रेम लक्षणा भक्ति का जो प्राकट्य है वो नाम से होता है। ऐसा प्रेम नामी से, ऐसा प्रेम कि नामी नाम जापक को छोड़कर एक क्षण के लिए कभी विलग नहीं हो सकता। प्रभु के दर्शन हो जाना, प्रभु का दर्शन देकर वरदान दे देना, ये जैसे प्रसंग पढ़ते हैं, एक अलग विषय है, और प्रेमी जनों का अलग विषय है। प्रेमी जनों के प्रेम में प्रभु ऐसे बंध जाते हैं कि प्रभु चाहे भी तो अलग नहीं हो सकते। अलग होना भी चाहे तो प्रभु अलग नहीं हो सकते। जय श्री भट्ट प्रेम रस बंधन, क्यों छूटे दृढ़ फंद। इस प्रेम रस बंधन के फंद में प्रिया प्रीतम फंस करके उपासक के मन में, बुद्धि में, चित्त में, अहम में, इंद्रियों में, रोम रोम में समा जाते हैं। ये प्रेम रस दृढ़ बंधन कहां से हुआ? इसी नाम से हुआ। नाम मां है। जैसे मां बच्चे को प्रकट करती है और अपने अमृत में दुग्ध से पोषण करती है, पिता रक्षा करता है, सुरक्षा करता है। नाम ही हमारा माता है, नाम ही हमारा पिता है। नाम हमारे हृदय में प्रभु का अनुराग प्रकट करता है, और उस अनुराग की रक्षा भी नाम ही करता है। हमारे प्रभु के प्रति जो आकर्षण, प्रभु के प्रति जो प्रीति, प्रभु के प्रति जो अपनापन है, उसकी रक्षा भी नाम ही करता है। नाम ही प्रेम को प्रकट करता है। इसलिए माता पिता की तरह हमें नाम प्यारा लगना चाहिए। जैसे हम अपने माता पिता को स्वाभाविक प्यार करते हैं, ऐसे हमें नाम प्यारा होना चाहिए। नाम असली हमारा माता पिता है, क्योंकि हमारे हृदय में ज्ञान, वैराग्य और प्रेम लक्षणा भक्ति ये नाम ही प्रकट करता है। जिसके जीवन में नाम नहीं है वो अधूरा जीवन है,
चाहे कोई कितना बड़ा त्यागी हो, तपस्वी हो, लेकिन वो असल में जो त्याग चाहिए वो नहीं है। असल में संपूर्ण शरीरों से, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीरों के विषयों से त्याग, त्याग की स्मृति का भी त्याग, ये त्याग नाम कराता है। बाहर से हम विषयों का त्याग करके त्याग की स्मृति का भोग करते हैं कि हम त्यागी हैं। अभी ये त्याग हमारे मार्ग का त्याग नहीं हुआ। ये त्याग, त्याग की स्मृति का भी त्याग। जैसे मल त्यागने के बाद मल त्याग की स्मृति नहीं रहती, ऐसे पुरुष सोई जो पुरीस सम त्यागी भजे संसार, मल के समान संसार का, भोगों का, पद प्रतिष्ठा का अंदर से त्याग हो गया। और उस त्याग का अभिमान भी नहीं है, त्याग की स्मृति नहीं है, ये नाम करता है। नाम के समान हमारा कोई हितैषी नहीं, नाम के समान हमारा कोई प्रिय नहीं। इसलिए नाम हमारा मां है, नाम हमारा पिता है। गोस्वामी जी कह रहे सुजन स्नेही, रिश्ते नातेदार, हमसे प्यार करने वाला नाम है। आगे चलकर आप खुद अनुभव करेंगे जब आप ऐसा नाम से प्रेम करने लगेंगे कि नाम हमारा माता है, नाम हमारा पिता है।